हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज का ये फोर्थ लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे और वो मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो देखिए, हम यहाँ पे एक फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमें रूट्स फाइंड करना है। ये जो रूट्स है हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे। तो देखिए, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होती है। यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी ये जो मिडल टर्म है इसमें से हम पहले 2 कॉमन लेंगे। तो ऐसा लिखेंगे 2 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमने क्या किया, मिडल टर्म में से 2 कॉमन लिया है। अब इसके बाद ये जो x का कोएफिशिएंट है, यानी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, इस 2 का स्क्वायर इसमें हमने ऐड किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। देखिए, पहले स्टेप में क्या किया है हमने, मिडल टर्म में से 2 कॉमन लिया, फिर 2 कॉमन लेने के बाद में हमें यहाँ पे 2x मिला। तो इस 2x में जो x का कोएफिशिएंट है वो है 2, इसका स्क्वायर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब ये हमने एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे ऐड की है, इसको बैलेंस करने के लिए ये जो टर्म है ये हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो एक बार हमने 2 स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया है, एक बार हम 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन एज इट इज हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। यानी हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, यानी इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ये 0 हो जाता है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इतना ही मिलता है। बाद में यहाँ पे रिमेनिंग जो टर्म है माइनस 5 वो हमने यहाँ पे लिख दी, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो हमने क्या किया, मिडल टर्म में से 2 कॉमन लिया है, बाद में x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया, उसका स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया और रिमेनिंग टर्म एज इट इज लिख दी। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है। तो अब इसके आगे देखिए, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 4 स्क्वायर, ये इस तरह का है, x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर हमें क्या मिलता है, ये रहेगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी के जगह पे लिखेंगे हम x प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, इस तरह से मिलेगा। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये 2, ये 2x प्लस 2 स्क्वायर, ये इस तरह की टर्म यहाँ पे है, इस तरह का रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है। और ये है x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से हमें मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस ये 2 स्क्वायर, ये आता है 4, ये माइनस 5, ऐसा हम लिखेंगे। तो हमें मिलेगा x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ये हम ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 यानी माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये आएगा x प्लस 2 स्क्वायर माइनस ये जो 9 है ये है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में हमें यहाँ पे रिलेशन मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके 2 फैक्टर्स मिलेंगे। एक फैक्टर रहेगा a प्लस बी और दूसरा फैक्टर रहेगा a माइनस बी। तो अब इसके हम 2 फैक्टर्स लिखेंगे। देखिए x प्लस 2 यानी a स्क्वायर यानी x प्लस 2 स्क्वायर, तो x प्लस 2 लिखा, प्लस b यानी यहाँ पे 3, तो ये लिखूंगा मैं प्लस 3। एक फैक्टर ये मिलेगा।
दूसरा फैक्टर रहेगा a माइनस बी, a यानी x प्लस टू, माइनस बी यानी -3, ऐसे मिलेगा। तो हमें यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसे दो फैक्टर्स मिलेंगे। अब देखिए क्या मिलता है, x प्लस टू प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर यहाँ पे मिलेगा x प्लस टू माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस टू प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस टू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 हो, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -5 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए x ये 2 माइनस 3 दैट इज -1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 ऐसे मिलता है। तो यहाँ पे x की एक वैल्यू मिली हमें -5 और x की दूसरी वैल्यू मिलती है 1, और ये जो -5 और 1 है ये है रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation. Therefore, x is equal to -5 and x is equal to 1 are roots of given quadratic equation. ये जो quadratic equation हमें दिया है उसके ये रूट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिडल टर्म जो है उसमें से हमने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद में जो x का कोएफिशिएंट है यानी यहाँ पे 2, उसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया, उसका स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग कांस्टेंट एज इट इज लिखा, फिर हमने कैलकुलेशन किया, और ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। इसको कहा जाता है, जैसे a प्लस ये जो x प्लस 2 स्क्वायर ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से हम जो यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं इसे कहा जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ पे देखिए x प्लस 2 का स्क्वायर हमने यहाँ पे अरेंज किया, इसको कहा जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस टाइप का अरेंजमेंट हमें यहाँ पे मिलता है। इसके हमने 2 फैक्टर्स लिखे, a प्लस बी, a माइनस बी, और हमने x की वैल्यू फाइंड की। ये जो कैलकुलेशन है, इसके आगे का ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, यहां से आगे देखिए x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे देखिए ये जो है यहां से लिखेंगे हम x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू, यानी ये जो है इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में लिखेंगे हम x प्लस 2, और 9 का स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा जाता है प्लस और माइनस। एक टर्म हम पॉजिटिव लिखेंगे और राइट साइड में जो हम स्क्वायर रूट लिखेंगे ये प्लस और -3 रहेगा, क्योंकि देखिए प्लस 3 का स्क्वायर ये होता है 9 और -3 का स्क्वायर ये भी 9 होता है, इसलिए 9 का जो स्क्वायर रूट है ये हमें मिलेगा प्लस और -3, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब देखिए हमें क्या मिलता है, एक वैल्यू मिलेगी x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और दूसरी वैल्यू मिलेगी x प्लस 2 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1, और यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल टू -3 माइनस 2 दैट इज -5। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -5 ऐसे रूट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है हम ऐसा भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इसे सबसे पहले 1 करेंगे,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3x² अपॉन 3 माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें मिले, यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड किया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे x² और ये जो 5/3x है इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, तो 5/3x में से 2 कॉमन लेना है। इसका मतलब बाहर हम 2 लिखेंगे। 2 जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो बाहर हम 2 लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 5/3 इंटू 2, ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे यहाँ पे, और ये x। देखिए 5/3x में से हमें 2 कॉमन लेना है, इसका मतलब हम लिखेंगे 5/3 और ये जो 2 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे इंटू x। तो हमें मिलेगा इस तरह से 5/6x। देखिए अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो -2, अब ब्रैकेट में आएगा 5/3 इंटू 2x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। तो अब ये आ जाता है x² माइनस 2, ये आएगा 5/6x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। तो जब अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बाहर हमने 2 लिखा और 5/3 को 2 से डिवाइड किया तो हमें 5/6 ऐसे मिला है। इस तरह से हमने कॉमन लिया है। अब देखिए x का कोएफिशिएंट है 5/6, इसका स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे तो अब x² माइनस 2, ये 5/6x। अब देखिए x का कोएफिशिएंट है 5/6, इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं 5/6² और ये अब सब्ट्रैक्ट करूँगा -5/6² यानी x का कोएफिशिएंट 5/6 है, उसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया, उसका स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, प्लस रिमेनिंग कांस्टेंट जो है यहाँ पे 2/3 ये लिख लिया। इस तरह से हमें मिलेगा। तो देखिए अब ये जो है x² माइनस 2 इंटू 5/6x प्लस 5/6² ये हो जाता है x माइनस 5/6²। इस तरह से हम इसे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये माइनस साइन इसलिए है कि यहाँ पे मिडल टर्म माइनस है, तो x माइनस 5/6 का स्क्वायर इस तरह से आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर ये मिडल टर्म माइनस है तो हमें माइनस लिखना है, यहाँ पे मिडल टर्म जो है ये अगर प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब देखिए ये जो है ये कैलकुलेशन हम करेंगे, ये -25/36, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। अब ये कैलकुलेशन हमें करना है, तो देखिए ये कैलकुलेशन में बताता हूँ कैसे करते हैं। 2/3 यहाँ पे लिखूंगा मैं 2/3, ये प्लस 2/3 है, माइनस 25/36। अब यहाँ पे देखिए ये 3 है, इसको मैं 36 करता हूँ, यानी मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा 12 इंटू 3, 12 इंटू 2 माइनस 25/36। यहाँ पे इस 3 को 36 करने के लिए मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया है। 12 इंटू 3 यानी 36 होगा, तो 12 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो अब ये 12 इंटू 2 यानी ये हो जाएगा 24, 12 इंटू 3 ये हो जाएगा 36, माइनस ये है 25/36 इस तरह से मिलेगा। अब देखिए डिनोमिनेटर इसका सेम है तो यहाँ पे लिखेंगे 36 और 24 माइनस 25 हमें मिलेगा -1/36। तो अब इसका जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन हमें मिलेगा -1/36। तो देखिए अब क्या मिलता है, x माइनस 5/6² माइनस 1/36 इज इक्वल टू 0 ऐसे मिलेगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे
x माइनस 5/6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमें यहां पे मिलेगा इस तरह से। देखिए x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/36 का स्क्वायर रूट होता है 1/6, 1/36 का स्क्वायर होता है 1/6। ये लिखा है प्लस और माइनस। तो अब देखिए एक रूट हमें मिलेगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6, और दूसरा रूट मिलेगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस 1/6। तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 5/6, ये मिलेगा माइनस 1/6 प्लस 5/6। ये टर्म राइट साइड में तो अगर हम शिफ्ट करते हैं तो प्लस हो जाता है। अब ये देखिए 1/6 प्लस 5/6, ये मिलेगा 1 + 5 यानी 6/6 दैट इज 1, और यहाँ पे मिलता है माइनस 1 + 5 यानी 4/6, तो 4/6 हो जाएगा यहाँ पे 2/3। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2/3 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम x² में से 2 कॉमन लेंगे, टेकिंग 2 कॉमन, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं डिवाइडिंग बाय 2, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं डिवाइडिंग बाय 2 टू बोथ साइड्स। तो हमें मिलेगा यहाँ पे x², 2x² को 2 से डिवाइड करते हैं, माइनस 5x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, 0/2 यानी 0 होता है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 2 था तो हमने 1 कर लिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए x², यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, ये माइनस 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 5/2x में से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो देखिए 5/2x, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 × 2, यानी बाहर यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं तो इस ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में हमें 2 लिखना है x, तो ये हमें मिलेगा 2 5/4x इस तरह से। तो हम जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5/4x। अब देखिए प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम x का जो कोएफिशिएंट है 5/4, इसका स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे तो अब ये आ जाएगा 5/4 स्क्वायर, और यही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 5/4 स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, प्लस रिमेनिंग टर्म जो है 3/2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये जो है x² माइनस 2 5/4x प्लस 5/4 ब्रैकेट स्क्वायर, ये हम कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। x, ये मिडल टर्म माइनस है इसलिए माइनस 5/4, इसका स्क्वायर इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस 5/4 का स्क्वायर 25/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये कैलकुलेशन करने के लिए 3/2 माइनस 25/16, तो इस 2 को 16 करना है तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 8 × 2। 8 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा, 8 × 3 माइनस 25/16,
तो देखो ये क्या होता है, ये 24, ये 16 माइनस ये 25, ये 16, 24 माइनस 25 यानी -1 आता है अपॉन 16, इस तरह से हमें मिलेगा। तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा -1/16। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 5/4 स्क्वायर माइनस, ये जो कैलकुलेशन हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, देखिए 25/16, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 इस तरह से, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 इज इक्वल टू 0, ऐसा हम लिखेंगे। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया 16, इस तरह से कैलकुलेशन। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 5/4 स्क्वायर माइनस 25 प्लस 1 प्लस 24, तो ये -1 आता है अपॉन 16 इज इक्वल टू 0, ऐसा हमें मिलेगा। अब ये जो -1/16 है इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो देखिए हमें क्या मिलता है, देयरफॉर x माइनस 5/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। तो अब यह आएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/4, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, 1/16 का स्क्वायर रूट आता है प्लस और माइनस 1/4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमें मिलता है यहाँ पे x माइनस 5/4 और ये आएगा प्लस और माइनस 1/4। तो हमें दो रूट्स मिलेंगे, एक रहेगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/4 और दूसरा रहेगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4 यानी ये 6/4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू -1/4 प्लस 5/4, तो ये आता है -1 प्लस 5 यानी 4/4, ये आएगा 1, ये 6/4, ये आएगा 3/2, तो x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू 1 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे इस तरह से हमें रूट्स मिलते हैं 3/2 और 1। तो इस तरह से हमें बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसके रूट्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें से हम 5 कॉमन लेंगे या फिर डिवाइडिंग बाय 5, तो हमें मिलेगा x² माइनस 6/5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी -1 नहीं है यहाँ पे 2/5 आएगा, 5 से डिवाइड किया -6/5 माइनस 2/5 इक्वल टू 0 ऐसे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे x² माइनस ये जो है मिडल टर्म, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो जब 6/5 में से हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 3/5 रहेगा, जैसे 2 इंटू 3, इसका मतलब ऐसा ही है 6/5 और यहाँ पे 2, तो अब देखिए 2 और यहाँ पे 3, 2 इंटू 3/5 ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम जब 2 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 3/5x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x² माइनस 2 3/5x, अब हमें x का कोएफिशिएंट जो है 3/5, इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड करना है, तो देखिए इसका स्क्वायर होता है 3/5 स्क्वायर, ये जो है ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/5 स्क्वायर इस तरह से आएगा माइनस 2/5, ये टर्म एज इट इज लिख ली इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3/5, उसका स्क्वायर ऐड किया और उसका स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, x मिडल टर्म जो है इसकी साइन और यहाँ पे 3/5 स्क्वायर ऐसा आएगा,
अब देखिए यहाँ पे -3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25 -2/5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा x -3/5 स्क्वायर माइनस 9/25। अब देखिए यहाँ पे 5 है, इसको मेरे को 25 करना है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 25 हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये होता है 10 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए हमें क्या मिलेगा, x -3/5 स्क्वायर माइनस ये 25 इसका डिनोमिनेटर है, माइनस माइनस दोनों भी टर्म माइनस है तो न्यूमरेटर का एडिशन होगा, यहाँ पे मिलेगा 19 -9 -10 यानी 19 -19 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, x -3/5 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस यह आएगा 19/25। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए x -3/5 इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मिलेगा प्लस और माइनस √19 यानी 19 का स्क्वायर रूट यानी √19, 25 का स्क्वायर रूट 5 ऐसे आएगा, तो यहाँ पे मिलेगा प्लस और माइनस √19/5। अब हम यहाँ पे दो रूट्स लिखेंगे, एक रहेगा x -3/5 इज इक्वल टू प्लस √19/5 और दूसरा रहेगा x -3/5 इज इक्वल टू माइनस √19/5। तो अब देखिए x इज इक्वल टू √19/5 प्लस 3/5 ऐसे मिलेगा, यहाँ पे रहेगा x इज इक्वल टू 3/5 माइनस √19/5। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिलता है, देखिए 3 प्लस √19/5 और यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल टू 3 माइनस √19/5। तो ये जो रहेंगे, ये दो रहेंगे रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दीज आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट पहले 1 कर रहे हैं, तो इसका कोएफिशिएंट 5 था तो इसको 5 से डिवाइड किया, बाद में मिडल टर्म जो है x, इसमें से हमने 2 कॉमन लिया, फिर x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर ऐड किया, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, कैलकुलेशन करके हमने यहाँ पे रूट्स फाइंड किए हैं। अब ये फिफ्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, 2x² प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम x² का कोएफिशिएंट 1 करेंगे तो डिवाइडिंग बाय 2, तो हमें मिलेगा यहाँ पे x² प्लस 1/2x -2 इज इक्वल टू 0। हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो x² आता है, x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। आप देखिए ये जो मिडल टर्म है इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, 2 जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 2 हम कॉमन लेंगे, 1/2 से 2 कॉमन लेना है तो ये 1/2 इंटू 2 आएगा, तो 2 इंटू 1/4 हो जाएगा। अब देखिए x का कोएफिशिएंट है 1/4, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे हम 1/4 स्क्वायर और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/4 स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। अब ये आएगा x² प्लस, तो ये डायरेक्ट हम लिख लेते हैं x प्लस, ये यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1/4, ये मिडल टर्म यहाँ पे देखिए प्लस है तो मैंने प्लस लिखा 1/4
स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखे हमने। मिडल टर्म अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये अगर निगेटिव है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया, माइनस ये मिलता है 1/16 -2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए x प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस, ये कैलकुलेशन करेंगे, ये होगा 1/16 यानी -1/16, ये -2/1 -2 यानी 2/1। तो अब देखिए यहाँ पे इसको मैं 16 करूंगा, ये -1/16 माइनस इसको 16 करना है तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 16 कर यानी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -33/16, इस तरह से आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे -33/16 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा x प्लस 1/4, राइट साइड में मिलेगा प्लस और माइनस √33/4। तो अब ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस √33/4 और x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस √33/4। अब हम दो रूट्स यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए x इज इक्वल टू, ये रहेगा √33/4 माइनस 1/4 और यहां पे रहेगा माइनस √33/4 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा √33 माइनस 1/4 और यहाँ पे मिलेगा माइनस √33 माइनस 1/4। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दो रूट्स मिलेंगे। तो ये है रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स है। अब नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे पहले x² का कोएफिशिएंट हम 1 करेंगे तो डिवाइडिंग बाय 4 हमें मिलेगा x², इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो √3x, ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो x² आ गया, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो √3x आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे x², अब ये जो मिडल टर्म है इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा √3/2x। 2 जब हम कॉमन लेते हैं तो √3 को 2 से डिवाइड करना है ब्रैकेट में, प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट √3/2 है, इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड करेंगे हम, और ये जो है ये सब्ट्रैक्ट भी करेंगे यहाँ से इस तरह से, यानी x का कोएफिशिएंट √3/2 इसका स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये हम लिखेंगे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में, x मिडल टर्म प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर इस तरह से आएगा, माइनस √3 का स्क्वायर आता है 3, 2 का स्क्वायर आता है 4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे x प्लस √3/2 स्क्वायर,
यहाँ पे -3/4 प्लस 3/4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो इसका मतलब है x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू -√3/2 ये मिलेगा रूट, ये है रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे जैसे इसके दो रूट्स आते हैं तो यहाँ पे दोनों रूट्स इक्वल है, तो ये है रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर।